तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे Honda SP 125 2025 मॉडल न्यू लेटेस्ट आ चुका है और लेटेस्ट आके ये बाइक एसेसरीज के साथ रेडी हो चुकी है जाने के लिए। यानी Honda SP 125 में क्या क्या सामान लगा और न्यू 2025 मॉडल का प्राइस क्या है और Honda SP में क्या पावर है, इंजन पावर क्या है और Honda SP के बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे Honda SP 125 के प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टोटल सामान लगा के भाई कितना प्राइस पड़ा। जी हाँ दोस्तों, सामान पहले आपको मैं गिना दूँ। फर्स्ट में भाई यहाँ पे लेग गार्ड लगा, सेकेंड में भाई डिक्की भी लग चुका है, लेग गार्ड लगा एंड लेग गार्ड के साथ साथ यहाँ पे अभी डिक्की लगने वाला है। डिक्की अभी लगा नहीं है, डिक्की लगने वाला है। सीट कवर लगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। बाकी बाइक फुल्ली कनेक्शन होकर यहाँ पे रेडी है, जो कि आप इसका इंडिकेटर देख सकते हैं। लेग गार्ड भी यहाँ पे सिंगल लेग गार्ड लगा हुआ है, इंडिकेटर वगैरह आप लोग देख सकते हैं। बैटरी कनेक्शन, शीशा वगैरह लग गया है, लेडीज सारी गार्ड लग गया है। यानी भाई बाइक जाने के लिए रेडी है। टोटल सामान यहाँ पे यानी 50% लग गया है, केवल डिक्की बाकी है। और जो मुठिया वगैरह है, मुठिया कवर, जो ये ग्रिप कवर जिसको बोलते हैं, वो भी लगाना बाकी है। 2 सामान लगना बाकी है, बाकी सब कुछ यहाँ पे लग चुका है। ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो भाई टोटल सामान लगा के जो डिस्क, और ये डिस्क ब्रेक वाला है, ठीक है, और एक इसमें आता है बिना डिस्क। तो भाई डिस्क ब्रेक का क्या प्राइस है, यानी इसका प्राइस पड़ गया है टोटल 1,11,000। जी हाँ दोस्तों, कितना पड़ा, 1,11,000। और बिना डिस्क यदि आप लोग लेते हैं तो उसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 1,06,000। जी हाँ दोस्तों, सामान वगैरह लगा के 1,06,000 से लेकर 1,07,000 के बीच में आपको प्राइस पड़ जाएगा। और डिस्क ब्रेक का प्राइस कितना है, 1,10,000 से लेकर 1,11,000 के बीच में प्राइस है, ठीक है। तो इसमें सामान वगैरह तो मैंने आपको गिना दिया कि भाई सामान क्या क्या लगा। लेग गार्ड लगा, सीट कवर लगा और ग्रिप कवर अभी लगने वाला है, डिक्की भी अभी लगने वाला है। बैटरी कनेक्शन हो चुका है इस बाइक में और अभी फ्यूल इसमें डालना बाकी है। बाकी बाइक तुरंत स्टार्ट हो जाएगी और तुरंत मतलब कस्टमर के हैंड में इस बाइक को दे दिया जाएगा। तो भाई इत्तेफाकन मैं पहुंचा शोरूम तो देखा कि भाई ये Honda SP 125 रेडी हो रही है और ये सबसे खूबसूरत कलर है। जी हाँ दोस्तों, ये कलर का नाम है ब्लैक एंड रेड, जो कि आप लोग देख सकते हैं। रेड स्टिकर, रेड के साथ साथ यहाँ पे वाइट स्टिकर भी दिया हुआ है। न्यू लेटेस्ट है बिल्कुल। इसका लाइट का रोशनी भी ज़बरदस्त है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इस बाइक में आपको क्या क्या मिल जाता है, यही हम आपको बताएंगे कि भाई इसमें आपको क्या क्या मिलता है, पावर क्या मिलता है। तो देखिए Honda SP 125 में आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल इंजन है। बाकी पावर वगैरह आपको यहाँ पे 12 bhp का पावर एंड अप्रॉक्स 11 Nm का टॉर्क, यानी पावर एंड टॉर्क अपने हिसाब से ठीक ठाक है। 5 गियर ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस बाइक में। जी हाँ दोस्तों, 5 गियर ऑप्शन। फर्स्ट गियर आप आगे लगाएंगे और 4th गियर आप पीछे लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 गियर आगे और 4 गियर पीछे, ठीक है। और इसका टायर भी थोड़ा सा मोटा कर दिया गया है, पीछे का टायर और आगे का टायर, ठीक है। और इस बाइक में एक कमी है, जी हाँ दोस्तों, जो कि होंडा को पूरा करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें डिस्क ब्रेक वाला में ABS वाला फीचर्स देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ABS वाला फीचर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई ABS देना ज़रूरी है। और ABS वाला फीचर्स दिया है 125 सीसी में, एक्सट्रीम बाइक में ABS वाला फीचर्स दे दिया है। तो कहीं ना कहीं Honda SP 125 बहुत ही पॉपुलर बाइक है और लोग पसंद भी करते हैं। इसका जो मतलब चलाने में जो स्मूथ है, जो इंजन का साउंड है और जो इसमें फीचर्स है, डिजिटल मीटर है जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दिया है, तो भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उतना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि कोई आजकल ब्लूटूथ मतलब कनेक्ट नहीं करता है। कोई ऐसा ही बंदा होगा कि जिसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करता होगा। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे कि एक्सट्रीम बाइक में दी है, तो मैंने भाई एक्सट्रीम बाइक ली है, देखिए यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दूंगा एक्सट्रीम बाइक का। तो भाई एक्सट्रीम बाइक में मैंने आज तक ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं है, कौन उतना ब्लूटूथ कनेक्ट करता है। आजकल तो भाई सबके पास स्मार्ट वॉच होता है, अपना उसमें कनेक्ट करता है, टाइम वगैरह उसमें सब कुछ देख लेता है, कॉल SMS। तो भाई ज़माना के हिसाब से ब्लूटूथ उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन भाई ABS बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ABS का काम क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपने नोटिस किया होगा कि भाई स्पोर्ट्स बाइक में ABS आगे लिखा हुआ रहता है मडगार्ड के पास, ठीक है, मडगार्ड में या शोकर में कहीं पर लिखा हुआ रहता है ABS। तो ABS का काम ये होता है कि भाई जैसे हम लोग ब्रेक को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक पकड़ता है और छोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पकड़ता है और छोड़ता है, जिसमें कि चक्का स्लिप होने का चांस नहीं रहता है। और जिस बाइक में ABS नहीं होता है, तो उसमें हम ब्रेक को अगर दबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि उसको कस के पकड़ लेगा। अब जब भाई कस के पकड़ लेगा तो जाहिर सी बात है कि चक्का घूमेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक स्लिप होगा चक्का, जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट मतलब होगा तो ABS बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इस वीडियो में आप लोग अपना राय दीजिए। मैं आपको मतलब आपसे मैं राय मांग रहा हूं और होंडा कंपनी को स्पेशल मैं ये कह रहा हूं कि भाई ABS इसमें दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ABS इसमें दीजिए होंडा SP 125 में। आप लोग अगर इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ यार हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट करें कि ABS इसमें होना चाहिए, ताकि ऑडियंस को और दुनिया को पता चले और होंडा कंपनी तक ये बात पहुँचे कि नहीं, होंडा SP 125 में ABS देना चाहिए और होंडा कंपनी ABS इसमें दे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस बाकी सब कुछ फीचर्स इसमें अच्छा है। इसका जो लुक है, जो डिज़ाइन है, टायर भी मोटा कर दिया। पहले तो भाई इसका टायर पतला आया करता था, है ना, पहले इसका टायर पतला आया करता था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। लेकिन भाई हम तो बराबर मतलब यही लाइन से हैं हम, और बाइक का रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि भाई कौन सी बाइक में क्या अपडेट आया है, क्या चेंजेस आया है, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो भाई इसमें टायर को मोटा किया है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो इसका जो डिज़ाइन है, कलर ऑप्शन है, उसमें मतलब कलर ऑप्शन इसमें ऐड किया है, अलग अलग कलर ऑप्शन दिया है, ग्रेव हैंडल इसका चेंज किया है। तो बहुत सारी अपडेट इस बाइक में कर दी है होंडा ने। तो एक ही कमी है जो ABS देना चाहिए। बाकी इस बाइक में मैं आपको बताऊं, जो लेडीज सारी गार्ड दिया हुआ है वो भी ठीक ठाक है। बाकी माइलेज के बारे में बात कर लें, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है माइलेज। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, होंडा की तरफ से कहना है कि भाई होंडा SP 125 में 70 का माइलेज मिलेगा आपको। जब आप होंडा बाइक लेने के लिए जाएंगे तो जो मतलब कोई भी शोरूम आप चले जाएं, तो हमारे यहाँ खास करके झारखंड में मैंने देखा है, दुमका शोरूम, गोड्डा शोरूम, तो भाई सभी जो शोरूम के स्टाफ होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये बाइक लो, इस बाइक में 70 का आपको माइलेज मिलेगा। 125 सीसी में 70 का आपको माइलेज मिलेगा। ठीक है, और मीटर में दिखाता है एवरेज कि भाई 70 का, 78 का, 85 का, किसी का तो मैंने देखा कि भाई 80-85 का माइलेज दे रही है, मतलब मीटर में दिखा रहा है। हालांकि वैसे मैंने माइलेज मतलब चेक नहीं किया है प्रॉपर चला के। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर मीटर में दिखा रही है तो गलत तो नहीं दिखाएगी, क्योंकि भाई जो डिजिटल है वो प्रॉपर काम करती है। ऐसा नहीं कि क्योंकि भाई डिजिटल इंडिया है और हम सबके पास डिजिटल फ़ोन भी है जो कि स्मार्टफोन है, तो उसमें भी अगर हम लोग किसी से बात करते हैं तो प्रॉपर मतलब उसका आवाज़ सुनाई देता है। तो भाई टेक्नोलॉजी कितना आगे चला गया है। तो भाई इससे ये पता चलता है कि अगर मीटर में दिखा रहा है कि भाई 70 का माइलेज है, तो आराम से ये बाइक 70 का माइलेज दे रही है। लेकिन उसमें कुछ शर्त है कि बाइक को आप सही कंडीशन में रखते हैं, तो यानी टाइम टू टाइम आप सर्विस कराते हैं या फिर नहीं, या फिर बाइक का ध्यान रखते हैं या फिर नहीं, यानी प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम सर्विस कराना है, वो भी शोरूम में। ठीक है, वो भी शोरूम में आपको सर्विस कराना है। इंजन ऑयल आपको ओरिजिनल डलवाना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और इंजन ऑयल ओरिजिनल उस वक्त डलेगा जब आप शोरूम में बाइक सर्विस कराएंगे। ठीक है, तो इससे भी माइलेज का मतलब बहुत अहम रोल होता है। या आप बाइक ले लिए, बाइक पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, चला रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। आपसे कोई पूछ रहे कि भाई बाइक क्या माइलेज दे रही है, तो आप यही कह रहे हैं कि नहीं वही 30-35 का माइलेज दे रही है, नहीं माइलेज ठीक ठाक नहीं दे रही है। तो भाई इसमें गलती आपकी है। बाइक मतलब आप ध्यान से चलाएं, ध्यान रखें बाइक का कि भाई अगर हम उसको खाली यूज कर रहे हैं तो वो उसका खुराक भी हम पूरा करें। इंजन ऑयल हम टाइम टू टाइम अब हम डलवाएं और सारा सर्विस करवाएं, चेन सेटिंग करवाएं। हवा का मतलब क्या मतलब है, ये सीन है कि भाई बाइक में हवा है या फिर नहीं है, तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखें तो एक अच्छा माइलेज आपको होंडा SP 125 में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया है, प्राइस के साथ साथ एसेसरीज सामान और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ सब कुछ मैंने अपना बताया है। ABS के बारे में जानकारी दी है, माइलेज के यानी माइलेज एक सही माइलेज आपको कैसे मिलेगा उस पर भी मैंने बात की है। तो कम्प्लीटली दोस्तों मैंने सब कुछ अटक के और तोतरा के मैंने सब कुछ बताया है। तो भाई इस प्यार मतलब इस मेहनत के लिए एक अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि भाई जहाँ तक कोशिश होता है कि भाई सही से बोलने का, बस बोल लेता हूँ जैसे भी बोलता हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई बहुत ज़्यादा आप अटक के बोलते हो, तो मैंने उसको मेरे दिमाग में वो याद आ गया, तो मैंने ये चीज़ बता दिया कि भाई तोतरा के और अटक के मैंने जहाँ तक हुआ मैंने बताया। बाकी दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, और आपके सपोर्ट और प्यार से 50K के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो भाई 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल।